अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि सारे लोग ठीक हो गए। आप लोगों के पिछले टॉपिक की समझ आ गई होगी। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पढ़ा था हम लोगों ने और हम लोगों ने उसके अंदर फंक्शनल डिपेंडेंसी को पढ़ा था। ठीक है, अब हमारा जो है हम लोग आज सेकंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे उससे पहले हम लोग क्या है कि पार्शियल डिपेंडेंसी को देखेंगे। पहले हमारे पास जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास कौन सी डिपेंडेंसी आई थी, फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है पार्शियल डिपेंडेंसी। अब पार्शियल डिपेंडेंसी होती क्या है, द टाइप ऑफ डिपेंडेंसी इन विच वन और मोर नॉन के एट्रीब्यूट आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन पार्ट ऑफ प्राइमरी की। मीन्स दैट कि हम जैसे हमारे पास यहाँ पे टेबल है, हम लोगों ने बनाया है इम्प्लाई नाम का टेबल है, जिसमें क्या है इम्प्लाई आईडी, इम्प्लाई डिपार्टमेंट नेम, सैलरी, कोर्स टाइटल और डेट कंप्लीटेड, ये हमारे एट्रीब्यूट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने कंपोजिट प्राइमरी की यूज़ की है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे इम्प्लाई आईडी और कोर्स टाइटल दो प्राइमरी की यूज़ हुई हैं, तो इन्हें बोलते जब एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट को हम लोग एज अ प्राइमरी की ले लेते हैं तो वो हमारे क्या कहलाती हैं, कंपोजिट प्राइमरी की कहलाती हैं। कहते हैं अब हम लोगों ने क्या है कि यहाँ पे कहते हैं कि अब फंक्शनल पार्शियल डिपेंडेंसी होती क्या है कि हमारी जो नॉन की एट्रीब्यूट है सिर्फ प्राइमरी की के एक पार्ट के ऊपर डिपेंड करें। मीन्स दैट यहाँ पे दो एट्रीब्यूट मिलकर प्राइमरी की बने थे, लेकिन क्या है कि ये नॉन के एट्रीब्यूट किसके ऊपर डिपेंड करें, सिर्फ एक प्राइमरी के ऊपर, ना कि दूसरी के ऊपर भी डिपेंड करें। ठीक है, इसे जब ये प्रॉब्लम आती है उसे पार्शियल डिपेंडेंसी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे इम्प्लाई नाम का टेबल। जैसे आप लोगों ने किसी बंदे का नेम जानना है, उसका नेम जानना है, तो हम लोग सिर्फ इम्प्लाई आईडी देंगे, हमें कोर्स टाइटल देने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे हम 100 आईडी देंगे तो फ़ौरन से उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इस तरह अगर हमने डिपार्टमेंट नेम जाना है, वो हम लोग इम्प्लाई आईडी 100 देते हैं, तो वो क्या है कि वो सिर्फ 100 लिखेंगे तो उनके बारे में डाटा हमारे पास डाटा आ जाएगा। इसी तरह हम लोग ने किसी बंदे की सैलरी जाननी है तो हम इम्प्लाई आईडी लिखते हैं, तो क्या है कि उस बंदे की सैलरी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, हमें उस कोर्स टाइटल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अब यहाँ पे क्या है पार्शियल डिपेंडेंसी। मीन्स दैट कि प्राइमरी की सिर्फ एक पार्ट के ऊपर नॉन के एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट जो डिपेंड करें। नॉन के एट्रीब्यूट वो होते हैं जो प्राइमरी की नहीं होते। ठीक है, प्राइमरी की वो एट्रीब्यूट होते हैं, जो की एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं जिसे प्राइमरी की बोला जाता है। ठीक है, इसमें वो कह रहे हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी के अंदर नॉन की एट्रीब्यूट सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करें, सिर्फ प्राइमरी की के एक पार्ट के ऊपर। इसी तरह लेकिन अगर हमने डेट कंप्लीटेड के बारे में जानना है तो हम लोग क्या है कि उसका कोर्स टाइटल भी देंगे। जैसे आप लोग कोर्स टाइटल दोगे तो वो क्या है कि ये तो आ जाएगा, लेकिन क्या है कि अगर हम लोगों ने किस बंदे ने कोर्स कंप्लीट किया है वो उसके बारे में जानने के लिए हम लोग क्या है कि आपको कोर्स टाइटल और इम्प्लाई आईडी दोनों देने पड़ेंगे। तो क्या है कि फिर पता चला कि अहमद नाम का जो है बंदा था जिसने मार्केटिंग डिपार्टमेंट वो काम कर रहा है, डिपार्टमेंट में है वो, इसकी सैलरी इतनी है, उसने इस डेट को कोर्स कंप्लीट किया। ठीक है, ये थी पार्शियल डिपेंडेंसी। अब जैसे यहाँ पे इनको हम लोग इसे देख लेते हैं कि पार्शियली कैसे वो डिपेंड करते हैं नॉन के एट्रीब्यूट प्राइमरी की के ऊपर। जैसे यहाँ पे नेम डिपार्टमेंट है, सैलरी जानने के लिए सिर्फ हमें इम्प्लाई आईडी की ज़रूरत है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं हम, हालांकि हमारे टेबल में तो वो जो है कोर्स टाइटल और डेट कंप्लीटेड सैलरी था, लेकिन उनके ऊपर ये डिपेंड नहीं करे, सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करें, इम्प्लाई आईडी के ऊपर। इस तरह हमारा जो नेक्स्ट जो डेट कंप्लीटेड है ये किसके ऊपर डिपेंड करे, फुली प्राइमरी की ऊपर। ये हम लोग कह सकते हैं कि उस फॉर्म में है कि जब हम लोग ने डेट कंप्लीटेड जानी है तो हमें उसके बारे में उस इम्प्लाई आईडी भी देनी पड़ेगी, उसका कोर्स टाइटल भी देना पड़ेगा, तब जाके हम उसके डेट कंप्लीटेड को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास पार्शियल डिपेंडेंसी में हम लोग अनोमलीज को देखेंगे, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं जिनकी वजह से हम लोग ने इसको जो है चेंज करना पड़ा, हमें जो है ना सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जाना पड़ा। अब वो पार्शियल सबसे पहले आ जाती है इंसर्शन अनोमली। जैसे सपोज दैट आप लोगों ने यहाँ पे जो है किसी बंदे का डाटा इंटर करना है, किसी का कोर्स टाइटल, जैसे वो कोई बंदा है जिसका जो है आप लोगों ने कोर्स टाइटल देना है और कोर्स ऐड करना है, यहाँ पे कर दोगे C++ आप लोगों ने कोर्स ऐड करना, लेकिन आप उस वक्त तक ऐड नहीं कर सकते हो जब तक आप लोग का इम्प्लाई आईडी भी आप लोग साथ नहीं दोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो प्राइमरी की हैं, इम्प्लाई आईडी और कोर्स टाइटल। इस कोर्स टाइटल भी ऐड करने के लिए आप लोग को क्या है कि इम्प्लाई आईडी देना जरूरी है। बाकी नॉन के एट्रीब्यूट में बेशक आप लोग खाली छोड़ दो, आपको पता है नॉन की कभी जो की एट्रीब्यूट्स होते हैं प्राइमरी कीज होती हैं, आप उनको कभी भी नल नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, खाली नहीं छोड़ सकते हो। इसलिए जब आप लोगों ने नया डाटा इधर एंटर करना है तो सबसे पहले क्या है कि उसका इम्प्लाई आईडी देना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, ये है इंसर्शन अनोमली हमारे पास। उसके बाद है डिलीशन। जैसे सपोज दैट मैं कह दूँ कि मैंने ये बंदा है, मैंने इस बंदे का जो डाटा है वो डिलीट करना है, तो वो क्या है कि मैं नहीं डिलीट कर सकती, क्योंकि अगर इस बंदे का डिलीट करने के लिए यहाँ पर दो प्राइमरी की है, कोर्स टाइटल इम्प्लाई आईडी, तो वो दोनों को मिला के जब हम डिलीट करेंगे
करेंगे तो वो क्या है कि सारे का सारा उसका डाटा डिलीट हो जाएगा, ना कि उसका जो कोर्स टाइटल और डेट कंप्लीटेड। सिर्फ आप लोग तो सिर्फ ये दो चीज़ें डिलीट करना चाहते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि आप लोगों का पूरे का पूरा उस बंदे का डाटा जाएगा ना, इसमें दो जो है एट्रीब्यूट नहीं डिलीट हो सकते। उसके बाद है मॉडिफिकेशन होता है चेंजिंग करना। जैसे यहाँ पे अहमद है, उसका नाम उसने हमने चेंज करा लिया, अहमद अली लिख दिया, अपना नाम जो है चेंज करा के अहमद अली कर दिया। अब उसने क्या है कि अब एक जगह पे जो है चेंज हो गया, अब यहाँ वही अहमद था, यहाँ पे भी वही अहमद था, तो अब उसने क्या है कि यहाँ पे चेंजिंग कर ली, यहाँ पे आप लोगों ने की ही नहीं उसकी, तो अब एक ही बंदे का दो जगह पे डाटा क्या है मुख्तलिफ हो गया, डिफरेंट हो गया, तो वो जो है ना वो यहाँ पे भी क्या है कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए, प्रॉब्लम्स आ गई, इसे बोलते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या है हमारे पास। ठीक है, अब ये पिछला टॉपिक हम लोगों ने पार्शियल डिपेंडेंसी को देख लिया कि हमारे नॉन के एट्रीब्यूट जो है प्राइमरी की एक पार्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, ना कि उस कंप्लीट प्राइमरी की के ऊपर, तो उसे पार्शियल डिपेंडेंसी बोलते हैं। अब हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या है? सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कहते हैं आने के लिए जब हमारा रिलेशन या हमारा टेबल बोल लो कि उस वक्त सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए ज़रूरी है कि पहले हमारा टेबल क्या है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में देखा था कि हर सेल के अंदर हम लोगों ने क्या है, हर बंदे का सेल के एक सेल के अंदर हर बंदे का डाटा इंडिविजुअल उसका लिख दिया था। जैसे ये देखो हर सेल के अंदर डिफरेंट, ये नहीं कि यहाँ पे एक होल सेल है उसके अंदर दो लोगों का डाटा जो है एंटर कर दिया, ऐसा नहीं किया हम लोगों ने। हर सेल के अंदर क्या है कि डिफरेंट लोगों का डाटा एंटर कर दिया। इसका मतलब है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है हमारा टेबल, हमारी कंडीशन फुलफिल होगी। दूसरा क्या है कि नॉन के एट्रीब्यूट वो किसके पार्शियली डिपेंड कर रहे होते हैं, किसके ऊपर, की एट्रीब्यूट के ऊपर, उसके ऊपर मुकम्मल की के ऊपर डिपेंड नहीं करते, बल्कि उसके एक पार्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसे बोलते हैं जो है हमारा जो है ना सेकंड नॉर्मल फॉर्म में टेबल है। अब इसको हम चेंज करके क्या करेंगे, उसको इस प्रॉब्लम को ख़त्म करके हम उसे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेके आएंगे। अब उसकी कंडीशन क्या है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है वैसे भी सेकंड फर्स्ट जो हमारा टेबल है, एक तो पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा क्या है कि नॉन के एट्रीब्यूट फुली फंक्शनली डिपेंडेंट हो प्राइमरी की के ऊपर। वो क्या है नॉन के एट्रीब्यूट किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हो, प्राइमरी की के ऊपर। ठीक है, अब जो है कहते हैं हम लोग यहाँ पे इसकी कंडीशन कौन कौन सी है, द प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एट्रीब्यूट। कहते हैं हम लोग ऐसा टेबल डिज़ाइन करें, इन प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग ऐसा टेबल डिज़ाइन करें जिसके अंदर सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो, दो प्राइमरी की यूज़ ही ना हो। ठीक है, दूसरा इसकी कंडीशन क्या है, नॉन के एट्रीब्यूट एग्जिस्ट इन रिलेशन। कहते हैं हम लोग ऐसा टेबल बनाएं जिसके अंदर जो है नॉन की एट्रीब्यूट या तो एग्जिस्ट ही ना करे, सिर्फ प्राइमरी के ही जो है हमारे पास हों उस टेबल के अंदर। या हम लोग थर्ड कंडीशन ये है कि हमारे पास नॉन के एट्रीब्यूट, एवरी नॉन के एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन फुल सेट ऑफ प्राइमरी की एट्रीब्यूट। कहते हैं कि हम लोग ऐसा टेबल डिज़ाइन करें जिसके अंदर जो उसके नॉन के एट्रीब्यूट्स हैं वो किसके ऊपर फुली फंक्शनली किसके ऊपर डिपेंड करें, मुकम्मल प्राइमरी के ऊपर। मीन्स दैट आप लोगों ने एक या एक से ज़्यादा अगर प्राइमरी की यूज़ कर ली हैं तो नॉन के एट्रीब्यूट मुकम्मल तौर पे उस प्राइमरी की के ऊपर, दोनों प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड करें, ना कि किसी एक प्राइमरी की किसी एक पार्ट के ऊपर। ठीक है, ये है इसकी कंडीशन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हमारे टेबल को लाने के लिए। अब यहाँ पे भी वही टेबल बनाया हुआ है, अब हम लोगों ने इसी को चेंज करना है, इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है। पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव कर लेंगे हमारी अपनी, हम तो वो क्या है कि हम इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेंगे। अब हम लोग कैसे करें, कुछ ऐसा टेबल बनाएं जो है वो जो जिसके अंदर हम लोग क्या है कि इन सारी जो पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करें। फिर इंसर्शन अनॉमली आ गई थी पार्शियल डिपेंडेंसी में, डिलीशन अनॉमली और मॉडिफिकेशन अनॉमली, ये प्रॉब्लम सारी आई। ऑल द पार्शियल डिपेंडेंसी एट्रीब्यूट्स आर रिमूव एंड प्लेस इन अनदर रिलेशन when the related is converted in first NF to second NF, the decomposition must satisfy one of the above mentioned condition। कहते हैं जब हम लोग उसको जो है इन सारी कंडीशन को फुलफिल कर लेते हैं, मीन्स दैट उसकी जो है सेकंड NF की जो कंडीशन है उनको फुलफिल कर लेते हैं, तब हम लोग कह देते हैं कि हमारा जो टेबल है फर्स्ट NF से सेकंड NF में मूव कर गया। मीन्स दैट कि आप कंडीशन कौन कौन सी कहते हैं, हम लोग कैसा टेबल बनाए जिसमें हम लोग सिर्फ एक ही प्राइमरी की को यूज़ करें, या हम कोई ऐसा टेबल डिज़ाइन करें जिसके अंदर हमारे सिर्फ प्राइमरी की ही हो, हमारे नॉन की एट्रीब्यूट हो ही ना। थर्ड वन क्या है कि हमारा अगर हम एक या एक से ज़्यादा प्राइमरी की आ जाती है हमारे टेबल के अंदर, हमारे टेबल का सिनेरियो ऐसा है जिसमें हमें एक या एक से ज़्यादा प्राइमरी की रखनी पड़ गई हैं, तो क्या है कि उसके जो नॉन के एट्रीब्यूट है वो मुकम्मल तौर पर प्राइमरी की, उन दोनों सारी प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड करें, ना कि किसी एक प्राइमरी की के ऊपर। ठीक है, तब हम लोग कह देंगे कि हमारा जो टेबल है सेकंड NF में है। अब हम उसके लिए हम लोग, हमारे पास पहले एक एम्प्लॉय का टेबल था, हम लोगों ने इसको डिवाइड करके क्या कर दिया, एक एम्प्लॉय नाम का टेबल बना दिया, दूसरा क्या है कि कोर्स नाम का हम लोगों ने टेबल बना दिया। एक एम्प्लॉय नाम का टेबल बना दिया, दूसरा क्या है कि हम लोगों ने कोर्स नाम का यहाँ पे टेबल बना दिया। ठीक है,
अब यहाँ पे इम्प्लाई, अब ये देखो यहाँ पे इम्प्लाई नाम का टेबल है, इसमें एट्रीब्यूट कौन कौन से हम लोगों ने रखे हैं, इम्प्लाई, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी। यहाँ पे सिर्फ हमारी एक ही प्राइमरी की हम लोगों ने यूज़ किया, हमारी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होगी। हम वहाँ पे क्या कहा था ना कि एक हम लोग ऐसा टेबल बनाएं, उस टेबल को ऐसे जो सेट करें कि हमारा सिर्फ एक ही की एट्रीब्यूट हो, बाकी सारे नॉन के एट्रीब्यूट हों। अब जब भी हम लोग किसी बंदे का जाना सिर्फ हमें यही की लगाएंगे तो हमारा टेबल जो है वो सारे डाटा मिल जाएगा। डिपार्टमेंट नेम जाना तो ये देखेंगे, अगर सैलरी नेम देंगे तो हमारे पास एक की प्राइमरी की थी, तो हम लोग उसी को यूज़ करते हुए अपने जो है ना उसके बारे में इंफॉर्मेशन याद वो देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे अब कह सकते हैं हमारा जो है सारे नॉन की एट्रीब्यूट, ये नॉन की एट्रीब्यूट है ना फुली डिपेंड कर रहे हैं, फुली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की, पीएम की लिख देती, मीन्स दैट प्राइमरी की। हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हम लोग कह सकते हैं हमारा ये टेबल है कि एक तो कहते हैं कि हमारे टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की यूज़ कर, दूसरे क्या है कि नॉन की एट्रीब्यूट, ये हमारे नॉन की एट्रीब्यूट हैं, फुली फंक्शनली डिपेंड करें हाँ की एट्रीब्यूट के ऊपर या प्राइमरी की के ऊपर, ठीक है। ये हमारी कंडीशन फुलफिल होगी। दूसरा हम लोगों ने टेबल उसका बना लिया, कोर्स नाम का एक अलग टेबल बना लिया जिसके अंदर हमारे पास हम ऐसी रिक्वायरमेंट थी, हमारा टेबल का सिनेरियो ऐसा था, अगर हम सिर्फ पोस्ट टाइटल और डेट कंप्लीशन लेते तब भी हमारे पास क्या है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती थी हमें। तो हम लोगों ने क्या किया कि एम्प्लॉय आईडी, कोर्स टाइटल और डेट कंप्लीटेड को ले लिए, इसको हम लोगों ने क्या है कि एज अ कंपोजिट की हम लोगों ने यूज़ कर लिया, कंपोजिट की बना लिया, मीन्स दैट एक से ज़्यादा प्राइमरी की तो यूज़ कर ली है, लेकिन क्या है कि ये किन के ऊपर फुली डिपेंड कर रहा है, इन दोनों के ऊपर फुली डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन कंप्लीट प्राइमरी की, ठीक है। अब हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो है सेकंड नॉर्मल फॉर्म की अगली कंडीशन भी फुलफिल होगी कि तक हम लोग एक या से ज़्यादा प्राइमरी की यूज़ करनी पड़ जाए, हमारा टेबल का सिनेरियो ऐसा है कि ज़रूरी है हम लोग एक या से ज़्यादा प्राइमरी की यूज़ करें, तो फिर क्या है कि वो जो नॉन की एट्रीब्यूट है फुली फंक्शनली डिपेंड करे कंप्लीट प्राइमरी की के ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हम लोग कह सकते हैं हमारा जो डाटा है कंप्लीट वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। आज हम लोग ने सेकंड नॉर्मल फॉर्म को पढ़ा, उससे पहले हमने पार्शियल डिपेंडेंसी को देखा। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, जब नॉन के एट्रीब्यूट जो है प्राइमरी की के एक पार्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसे पार्शियल डिपेंडेंसी बोलते हैं। तो कहते हैं हम लोग उसको दूर करने के लिए हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म में मूव करते हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जाने के लिए सबसे पहले हमारा जो है जैसे कहते हैं कि आप लोग हमारा जो टेबल है फर्स्ट एनएफ में होना चाहिए। फर्स्ट एनएफ इस तरह कह लो कि जैसे आप लोगों ने इंटर में एडमिशन लेना तो उससे पहले आपको मैट्रिक पास करना पड़ेगा, आप ये तो नहीं मैट्रिक पास ही ना करो, आप फर्स्ट ईयर में जाकर एडमिशन ले लो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। इसी तरह कहते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जाने के लिए हमें पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा, उसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाना पड़ेगा अपने टेबल को। उसके बाद क्या है कि हम लोग उसकी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेके आएंगे। सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन क्या थी कि हमारे हम कोई ऐसा टेबल डिज़ाइन करें जिसके अंदर हमारा सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया एक ही प्राइमरी की को बना लिया, या हम लोग कैसे कहते हैं ऐसा टेबल बनाए जिसमें हमारे पास नॉन की एट्रीब्यूट हो ही ना, सिर्फ प्राइमरी की हो। वो हमारा टेबल का सिनेरियो ऐसा था कि हम लोग ऐसा यूज़ नहीं कर सकते थे। अगर हमारे नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल को देखेंगे तो फिर इंशाल्लाह वो भी देख लेंगे। तो उसके बाद क्या है कि हमारे पास थर्ड कंडीशन क्या आती है कि नॉन की एट्रीब्यूट मुकम्मल प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड करें, ना कि उसके एक पार्ट के ऊपर, ठीक है। अगर हम ऐसा कर लेंगे तो हम पार्शियल डिपेंडेंसी से बच सकते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी को इस तरह करके ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कह देंगे जब पार्शियल डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी तो हम लोग कह देंगे हमारा जो टेबल है किस में हो जाएगा, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। इसको आप लोग अच्छे से कर लेना। अब नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो हम लोग इंशाल्लाह कल देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।